हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है मैंने। नदी का बहता रूप सरिता कहलाता है। नदी हमेशा बहती रहती है। जहाँ पर एक जगह पर पानी रुक जाता है उसको हम तालाब कहते हैं। और सागर आपको पता ही है कि जो एक पानी का ज़्यादा संग्रह होता है जिसे कहते हैं लार्ज वाटर बॉडी, दैट इज़ कॉल्ड सी, वो समुद्र कहलाता है। लेकिन अभी हम आज यहाँ नदी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये मैंने चित्र बनाया है। नदी के 3 रूप हैं, अपर कोर्स, मिडल कोर्स एंड लोअर कोर्स। नदी का ऊपरी भाग, नदी का मध्य भाग और नदी का निचला भाग डेल्टा। डेल्टा शाखाओं की तरह हो जाता है, वो हम बाद में बताएंगे। पहले हम देखते हैं नदी के 3 भाग हैं, ऊपरी भाग, मध्य भाग और निचला भाग। अब देखिए, जल प्रपात, वाटरफॉल, ये पहाड़ है, ये नदी है और ये एकदम से ढाल आई और पानी यहाँ पर तेज़ी के साथ गिरने लगा। जब नदी का जल ऊंचाई से खड़े ढाल के सहारे अधिक वेग के साथ गिरता है, खूब ज़ोर के साथ नीचे यहाँ पर गिरा। मान लीजिए यहाँ से पानी बह के नदी आ रही है और पहाड़ एकदम कट गया है, तो वो उसको हम कहते हैं जलप्रपात। जलप्रपात यानी वाटरफॉल। देखो, पानी वाटर फॉलिंग, तो कई बार बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वाटरफॉल भी हमारे भारत देश में है। तो ये नदी का एक चरण है कि जब वो पहाड़ों से नीचे गिरती है तब वो वाटरफॉल बनाती है। अब जब नदी मध्य भाग में आती है, मिडिल कोर्स में आती है, नदियाँ जब मैदानों में उतरती हैं, अब मैदान में आ गई, यहाँ से बिल्कुल प्लेन में आ गई, नीचे बहने लगी। अब क्योंकि उसे एक ऊपर से गिरने का पानी का जो वेग है वो कम हो गया है, अब वो टेढ़े मेढ़े रास्तों से ऐसे होकर चल रही है। तो ये जो मोड़ होता है इसे हम विसर्प या मिएंडर कहते हैं। विसर्प कहते हैं या मिएंडर्स कहते हैं इस गुलाई को, जिसमें टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर नदी चल रही है। कभी कभी क्या होता है, बहुत अच्छा भी, बहुत बहुत सुंदर विश्व में मिएंडर्स हैं कि नदी पूरी ऐसे गोल करके घूम जाती है। अब गोल करके घूम जाने के बाद फिर वो अपने रास्ते से जाने लगी, तो इधर आपका फिर से पानी इकट्ठा था और यहाँ पे इकट्ठा ही रह गया और फिर नदी उस जगह पर बहने लग गई। तो इसको ऑक्सबो लेक कहते हैं। ऑक्सबो जैसे कि बैल का खुर, पैर जो होता है उसकी शेप का है, तो इस लेक को कहा जाता है, लेक बन जाती है ये एक अलग से, तो इसको कहते हैं ऑक्सबो लेक। और नदी फिर से यहाँ पे मुड़ी थी, मुड़ के फिर वापस उसी जगह पर ऐसे ही सीधा बहने लग गई। इस मोड़ को तो कहते हैं विसर्प, मिएंडर्स। और यहाँ पर जो थोड़ी टाइम के लिए आई थी और एक लेक बना के चली गई, तो इसको कहते हैं ऑक्सबो लेक, यानी कि बैल के खुर की तरह शेप वाला। अब नदी बिल्कुल ही समतल मैदान में अगर जब आ जाती है और जाकर उसको कहाँ मिलना है, सागर में मिलना है, तो ये एक जाल की तरह ऐसे फैल जाती है। जैसे आप पानी का गिलास लीजिए और उसको मिट्टी में डाल दीजिए, आप डालेंगे तो अगर तो वो ऊपर से नीचे मिट्टी गिर रही है तो खूब वेग के साथ होगी, नहीं तो वो ऐसे एक धारा यहाँ पर, एक धारा यहाँ पर, एक धारा यहाँ पर, तो उसको कहते हैं डेल्टा। ये एक जाल की तरह होता है जो सागर में जाके पानी मिलता है। तो ये एक नदी का सफ़र है जो कि अपर कोर्स में जलप्रपात, मध्य कोर्स में मिएंडर और सबसे निचले स्तर पे सागर में जब मिलती है तो ये डेल्टा बनाती है। तो आज हमने नदियों का सफ़र पढ़ा है और आशा है आप इन चित्रों के साथ अपने किताब में इसको कॉपी में काम करेंगे और इनके चित्रों के साथ इनको याद करेंगे। थैंक यू, डॉक्टर भावना।